कैसा है ये सेक्शन गणवन से आए ना। हाँ, पहले कितने लोग आए हैं यहाँ पे? रांची वाले तो बहुत लोग आते हैं जी। आप लोग पहले आए हैं? कितने लोग आए? हाथ खड़ा करो। चलो 24% है। जहाँ पे आप आए हैं ना नारायण आश्रम में, ये तुम्हारे चारों तरफ से जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं ये नारायण स्वामी जी के हैं। नारायण स्वामी जी कर्नाटका मैसूर राजघराने से थे। स्वयं सिविल इंजीनियर थे। छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया, हरिद्वार ऋषिकेश चले गए। वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया। उत्तर काशी में तपोवन महाराज के एक बहुत बड़े संत हुए हैं। तो उनके टाइम पे 1930 के दशक में स्वामी शिवानंद जी नहीं है ऋषिकेश में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से ऑल वर्ल्ड में फेमस है। चिन्मयानंद मिशन मुंबई है, चिदानंद माधवानंद, ये सब लोगों ने 30 के दशक में उत्तर काशी में अध्ययन किया। तो स्वामी शिवानंद जी का ऋषिकेश में है, वो MBBS डॉक्टर थी। वो सामने बड़ा ओवरकोट पहने हुए हैं स्वामी शिवानंद जी। तो ये जो थे MBBS डॉक्टर थे 1930 के दशक में साउथ के दशक। चिन्मयानंद जी जो थे पत्रकार थे। और नाथ ब्रह्म जो थे वो आंध्र प्रदेश के फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और बद्रीनाथ में जहाँ रहते तो बीणा रहते, उनके बाद उनको लोग बीणा बाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये लोग सब उन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया। स्वामी जी गुजरात चले गए, नारायण स्वामी जी। कुछ समय पश्चात उनके भक्तों ने कहा स्वामी जी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो व्यवस्था करते हैं। तो 1930 के दशक 35 में जो है टनकपुर अल्मोड़ा से पैदल आना होता था। तो उस टाइम पे वो वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए कैलाश यात्रा के लिए आए। और अपना शेरा घाट, बेरीनाथ, थल, डीडीहाट के रास्ते से तब आते थे। और जौलजीबी तक पहुँचे तो देखा कि बहुत पिछड़ा इलाका है। आज 90 साल पीछे इतना है तो 90 साल पहले कैसा रहा होगा। तो फिर जाकर के जब देखा कि दारकुल इधर आए तो यहाँ पे जगह जगह गांव गांव में मिशन के लोग आ गए थे। मिशन जानते हैं आप लोग? मिशनरी क्रिश्चियन लोग यहाँ गांव गांव में आगे, जहाँ पिछड़ा इलाका होता है, जहाँ शिक्षा नहीं होती है, अनपढ़ लोग होते हैं और पिछड़ा बैकवर्ड इलाका होता है, जैसे अभी नेपाल के लोग हैं ना, तो उस टाइम पे वो यहाँ जा करके किसी के बच्चे का फीस दे देना, किसी को 2-4 भेड़ बकरी खरीद के दे देना। धीरे धीरे उनको जो है स्वास्थ्य सुविधा गांव गांव में जाके उपलब्ध कराना और फिर उनको बाइबल का ज्ञान कराना और उनको हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट कर देना, उनका मेन लक्ष्य होता है। तो फिर उस टाइम पे यहाँ से जो आपके फोटोग्राफ जो बनाए नारायण आश्रम, तो ये नारायण स्वामी रामानंद ये लोग कैलाश यात्रा के लिए निकले। तो उन्होंने देखा यहाँ सिरका गांव पड़ता है आगे में, वहाँ बड़े बड़े बंगलू थे उनके। हमारे लोग उनके पिट्ठू पौनी अल्मोड़ा से लेकर के सब आते थे। और फिर यहाँ पे उन्होंने देखा कि तो भूटिया जनजात के लोग हैं, कहीं ये लोग कन्वर्ट ना हो जाएं। तो नारायण स्वामी ये लोग कैलाश यात्रा चले गए। यात्रा करके लौट करके वापस पहुंच गए वो लोग धारचूला। धारचूला में NHPC कॉलोनी है ना, जहाँ से आपका रास्ता जाता है 2 बार से ऊपर, उसके नीचे पे तपोवन है। गए हैं कोई लोग तपोवन में नहाने के लिए? वहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो जिसपे उस टाइम पे लोग जो करके तिथि त्योहारों पे वहाँ पे जाया करते थे। तो NHPC कॉलोनी के बीच में जो है वहाँ पे एक शिवालय है। शिवालय में उस जमाने में 30 के दशक में एक लेडी रहती, रूमा देवी, गरब्यांग गांव की रहने वाली थी। और रामकृष्ण मिशन शारदा माँ से दीक्षा ली हुई थी। आने जाने वालों को वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती थी रूमा देवी तपोवन धारचूला में। ये लोग भी वहाँ पे रुके। इन्होंने इच्छा व्यक्त की अगर हम इस क्षेत्र में कहीं रहना चाहें तो जगह कहाँ मिलेगी। और रूमा देवी घुमाते घुमाते इस क्षेत्र में लेकर के आए। इस इलाके कहते चौदास, यहाँ 14 गाँव का है इसलिए चौदास वैली कहते हैं इसको। तो यहाँ पे सोसा गांव यहाँ के जो है इलाका के जो है ठाकुर माने जाते थे और जागीरदार वे सोसा के यहाँ के लोग। तो 1930-35 के दशक में यहाँ पे खुशहाल सिंह यहाँ की और विशाल सिंह यहाँ 2 भाई पटवारी हुआ करते थे। वो उनके पास मिले, उनसे मिले तो बोला कि ये लोग यहाँ पे कहीं रहना चाहते हैं। तो उन्होंने गाँव के नीचे वहाँ पे भी गवर्नमेंट नर्सरी या भटका फार्म के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ पे वो इनको जो है जगह दी गई। तो फिर वो वहाँ पे घास फूस की झोपड़ी बनाने की तैयारी में थे। तो यहाँ पे नीचे जयकोट गांव है, जहाँ गुरु जी का गांव है ना जयकोट। तो गुरु जी के गांव में जो है वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था। तो प्राइमरी स्कूल में ईश्वर दत्त पांडे जी गंगोली हाट जाड़ा पानी के रहने वाले थे। वो जो है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने सोचा कोई यंग साधु आए हैं, वो उनके संपर्क में आए
और उनको घुमाते घुमाते इस क्षेत्र में लेके आए। तो यहाँ का सौंदर्य, नैसर्गिक वातावरण देखकर एकदम से भाव विभोर हो गए। तो उन्होंने बताते हैं, यहाँ सामने में एक पत्थर है, शिला है, उसमें जैसे ही बैठे उनको एकदम से भाव समाधि जैसी हो गई। ये फोटोग्राफ दिखाई दे रही है आपको, है? तो ऐसे वो है समाधि की स्थिति में कीर्तन भजन करते करते जो है अपना शरीर का देहभान छोड़ देते हैं और अपने जो है एकदम से भगवान में तल्लीन हो जाते हैं। तो उन्होंने पंडित जी को बोला कि पवित्र भूमि है, गांव वालों को बोलो कि वहाँ नीचे बटका पाम की जगह की तरह यहाँ पे हमको जगह दे दो। तो यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, इन्होंने इसको काट काट करके ऊपर से पहाड़ सा काट करके यहाँ से दीवारें लगाई हैं चारों तरफ से और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और मंदिर के निर्माण के साथ साथ लोगों को नारायण नारायण कहना सिखाया। तो फिर सोचा कि लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उन्होंने 10 किलोमीटर पीछे पांगो गांव पढ़ा। तो वहाँ पे पहले हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज बना। फिर यहाँ के लोगों के लिए सोसा गांव जिन्होंने जगह दी, वहाँ पे उन्होंने 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया 1950 में। उनके एक भक्त थे कर्नल वेंकट राघवन, चेन्नई मद्रास के, उन्होंने अपनी बेटी के नाम से डोनेट किया। वो लड़की का नाम था शांता, तो हॉस्पिटल का नाम रखा गया शांता मेडिकल होम, सोसा गांव में। फिर उन्होंने जो है धारचूला से पीछे, आपने ओगला में देखा ना जब पिथौरागढ़ जाते हैं ना, हैं तो पिथौरागढ़ जब जाते हैं तो ओगला में लोग नाश्ता पानी चाय के लिए रुकते हैं। तो वहाँ पे वो डीडीहाट और अस्कोट वाला इलाका है। तो डीडीहाट अस्कोट के बीच में उन्होंने जैसे नारायण नगर बसाया और विथ साइंस बापू महाविद्यालय, महात्मा गांधी का आदमकद अष्टदात का स्टेच्यू है और वहाँ पे महात्मा गांधी के नाम से उसका नाम रखा गया बापू महाविद्यालय। जो कैपिटल ई होता है ना इंग्लिश का, ऐसे शेप में वो बिल्डिंग बना है, कैपिटल ई के शेप में बना हुआ है। जो ई के बीच की लिटी होती है उसके उस पर जो है गैदरिंग हॉल है और बहुत सुंदर, जैसे भी आप मंदिर के बाहर देखा ना कितने पत्थर कटिंग कार्विंग कितनी सुंदर की गई है, ऐसे ही वहाँ पे भी है। उससे पहले उन्होंने चौकोरी से जब बागेश्वर के लिए जाते हैं, वो ब्राह्मण बहुत क्षेत्र पांखो कोटगाड़ी वाला इलाका, कोटगाड़ी देवी जैसे हाट काली है ना गंगोली हाट के, ऐसे कोटगाड़ी भी हर मंदिर है देवी माँ का। वहाँ पे लोग अपनी मन्नत के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं कई बार वहाँ पे पर्ची लिख के देते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो फिर वो वहाँ पे डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वो ब्राह्मण बहुत क्षेत्र कमेटी देवी में उन्होंने 1938 में संस्कृत महाविद्यालय बनाया, इंटर कॉलेज बनाया। फिर पंडित जी उनके संपर्क में आए थे जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर थे गंगोली हाट जाड़ा पानी, वहाँ पे भी उन्होंने जूनियर हाई स्कूल बनाया, लाइब्रेरी बनाई, तल्ला रामगढ़ में स्वामीनारायण इंटर कॉलेज बनाया, बद्री केदार में धर्मशालाएँ बनाई। यहाँ जयकोट गांव और छलमा चौरासी इधर के लोग काम करते थे, वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाई। ये पूरा नेपाल की जो बेल्ट है, उनके माँ बाप यहाँ पे काम करते थे, उनके बच्चों को यहाँ पांगू में पढ़ाया गया। आज भी नेपाल में जो शिक्षा विभाग में और आर्मी में जो स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े अधिकारी अफसर हैं वो सब यहाँ पांगू के पढ़े हुए हैं। उस टाइम यहाँ पे एजुकेशन मिली उनको। तो इस प्रकार से नारायण स्वामी जी ने यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में लोगों के लिए बहुत काम किया। लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए उन्होंने बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन पे, एप्पल ऑर्चर्ड, गौ सेवा पे काम किया कि लोग जो हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन आजकल तो आप लोगों ने सबने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया ना, कोई करता है खेती बाड़ी नहीं करता है, गाय बच्ची भी सब बंद। अमूल गोल्ड का दूध पी रहे हैं सब लोग, हैं गांव गांव में अमूल गोल्ड का दूध पीते हैं। पहले जो था कि हम लोग जब कैसे भी चलते हैं, जब शहर से हल्द्वानी टनकपुर से ऊपर सोचते चलो यार पहाड़ की तरफ जाएंगे, गांव के कहीं पर ढाबे पे रुकेंगे और दूध की चाय मिलेगी। ऐसे हमारा ऋषिकेश हरिद्वार से हम पहाड़ों की तरफ आते थे, हम सोचे चलो देवप्रयाग से ऊपर जरा जाएंगे, ब्यासी से ऊपर जाएंगे, 3 धारा उधर जाएंगे तो पहाड़ में दूध की, गाय की दूध की, भैंस की दूध की चाय मिलेगी। लेकिन आजकल सब लोग जो है दूध की जगह पे पाउडर का ही सब मिल रहा है। आप जानते हैं सुबह का दूध शाम को फट जाता है, हैं? और तुम लोग जो पीते हैं वो महीनों भर का पड़ा हुआ दूध रहता है। अमूल गोल्ड का जो पैकेट है ना, इसका मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव है और कीटनाशक दवा उसमें मिली हुई है जिससे जम्स पैदा नहीं होते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे दूध में अगर दही बन गया तो सोचो उसमें कीड़े पैदा हो गए, कीड़े ने दूध को जो है विकृत कर दिया और दही बन गया, फट गया ना वो दूध बन करके दही बन गया, तो उसमें जम्स होते, कीड़े होते हैं। ऐसे जैसे बरसात का पानी घर के 2-4 दिन ड्रम में रखो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा का पानी, मानसरोवर का पानी, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। वो बरसों तक, महीनों तक भी रखो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। भले ज़्यादा गंगा नदी कहाँ के कहाँ चले जाती है लेकिन उसमें कीड़े कभी सड़ता नहीं है उसमें। तो ऐसे ही जो है आप लोग लिम्का, थम्स अप, मैंगो, माजा पीते हैं ना,
महीनों का पड़ाव। अभी जो बंद हो गया ना, जाड़ों के दिन में बंद हो जाता है, और फिर जब गर्मी के दिन में चालू हो जाएगा फरवरी मार्च के बाद, आप लोग उसको घटाघट करके 1 लीटर 1.5 लीटर अकेले पी लेते हैं। तो उसमें जो है प्रिजर्वेटिव होता है, कीटनाशक दवा होता है। इससे हम लोगों की जो है धीरे धीरे कार्य क्षमता हम लोग की खत्म हो जाती है। पहले गांव घरों में लोग क्या करते थे कि आधा डिस्प्रिन की गोली होती थी, पैरासीटामोल आधा खाते थे तो बुखार सर्दा सब ठीक हो जाता है। हैं अब आजकल बोलते हैं बहनें कि हमारा जो है एक एक पत्ता खा दिया लेकिन सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, और जाकर के स्वयं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें तो ये पैरासिटामोल से कुछ नहीं हो रहा है, तो डिक्लोविन प्लस वो हरा वाला पत्ता की गोली हमको चाहिए है। उससे जो है एसिड बनता है और हमारे पेट में धीरे धीरे अल्सर होने की बीमारी तैयार हो जाती है। लेकिन लोग समझते हैं थोड़ा भी पेन किलर है, सर दर्द है, पेन के लिए डिक्लोविन प्लस की गोली सब लोग ज़्यादा करके खाते हैं। बड़ी बड़ी बहनों के पर्सों में जो है, औरतों के पर्स में डिक्लोविन प्लस की हरा पत्ता पड़ा रहता है। तो ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है बड़ी एग्रीकल्चर लैंड भी है, गौ सेवा भी हमारी है, और यहाँ पे साग सब्जियाँ हम लोग सब यहाँ पे पैदा करते हैं। स्वामी जी का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो गया, वो यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य रहा, और वो यहाँ से 1955 में जाने की तैयारी करने लगे। 1955 में लखनऊ जा करके, पहले हमारा हेडक्वार्टर लखनऊ आता था, राजधानी होती थी ना, 2000 के बाद हमारा उत्तराखंड बनकर जब देहरादून हो गया है, तो पहले हर काम के लिए लखनऊ जाना पड़ता था। उन्होंने सारे स्कूल हॉस्पिटल 1955 में गवर्नमेंट को दे दिए, और फिर जा करके वहाँ से चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता चले गए। वहाँ पे 1956 में उनका देहांत हो गया। गंगा सागर में उनको जल समाधि दे दी गई, और ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गया। चैरिटी कमिश्नर बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं, वेदांत उपनिषद ध्यान योगा पे अद्वैत बात पे यहाँ पे क्लासेज होती हैं। कभी दैवीय आपदा आती है तो गवर्नमेंट से पहले रिलीफ फंड में लोगों को खाने पीने ब्लैंकेट की व्यवस्था भी करते हैं, और समय समय पर यहाँ पे गरीबों को अन्नदान भी करते हैं, और जो है यहाँ पे मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देते हैं। कोई जो है असाध्य रूप से है तो उसको हम लोग बम्बई अहमदाबाद उधर लेकर भी उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे ये स्वामी जी रहते हैं। जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है ये स्वामी तद्रूपानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते थे। इस साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे सेंट जेविस कॉलेज अहमदाबाद में। सिक्स जनरेशन के टाइम में ये आर्मी एयरफोर्स में चले गए। इनका एक बहुत फास्ट फ्रेंड था पंजाबी लड़का, उसका गुवाहाटी में एयर क्रैश हो गया, तो इनको लगा कि जीवन कुछ नहीं है, इन्होंने घर छोड़ दिया। चिन्मयानंद मिशन मुंबई में अध्ययन किया। 1975 से यहाँ पे रहते हैं। अभी 2000 के बाद नर्मदा नदी के किनारे, जैसा हम उत्तर भारत में जो है ना पूरे आश्रम गंगा के किनारे होते हैं, तो पश्चिम में नर्मदा के किनारे किनारे उत्तर अपने अमरकंटक से निकल करके और अरेबियन सी में भरूच में जो है अरेबियन सी में मिल जाती है। बड़ौदा और सूरत का नाम आपने सुना, उसके बीच में भरूच है। कई लोग इंदिरा गांधी के ससुराल का नाम ही जानते, तो भरूच में इंदिरा गांधी की ससुराल थी। लोग कई सोचते हैं कि जो है मुसलमान के लिए गई, कोई सोचते हैं तो फारसी लोगों के वहाँ उसका जो है वहाँ उनकी ससुराल थी भरूच में। तो वो भरूच में अभी वहाँ पे हमारा आश्रम है, उसका नाम है मनन। वहाँ पे मूर्ति अद्वैत बात पे वेद उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, जो हमारा सनातन धर्म लोग कहते हैं ना। लेकिन हमारे पहाड़ में लोग अभी कोई भी वेदांत की बात कोई जानता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सत्यनारायण की कथा करवा दी, और थोड़ा जरा शहर में आ गए तो सप्ताह करा दिया, भागवत का थोड़ा सी कथा करते हैं। वेद उपनिषद के विषय में कोई जानता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये आश्रम चलता है। मेरे से पहले यहाँ पे गंगोत्री गरब्याल रहती थी। गंगोत्री गरब्याल का नाम सुना आपने? नहीं सुना ना। धारचूला में जब गर्ल्स कॉलेज के पास जाते हुए गंगोत्री गरब्याल मार्ग लिखा हुआ है। पिथौरागढ़ में जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसका नाम है गंगोत्री गरब्याल गर्ल्स इंटर कॉलेज। समझ गए? याद रखना आज से। हाँ, कभी कभी जो है समूह गाँव में और इधर पे कंपटीशन जब आते हैं पीसीएस में, उसमें आता है कि गंगोत्री गरब्याल कहाँ की रहने वाली थी, नारायण आश्रम किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा आता है कभी कभी। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो गंगोत्री गरब्याल धारचूला गरब्याल की रहने वाली थी, जी जैसी पिथौरागढ़ के नाम से है। इस इलाके की पहली पोस्ट ग्रेजुएट थी। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे पहले यहाँ से भी 50 किलोमीटर गरब्याल गाँव की रहने वाली थी। वो हमको बताती थी कि हम लोग 7-8 दिन
घोड़े में बैठ करके अल्मोड़ा सेकंड और थर्ड स्टेज में पढ़ने के लिए जाती थी। समझ रहे हैं? अब तुम लोग सुबह जाते हैं, तुमसे क्या बाजार में जाओ तो बस आती है लेने के लिए जाती है, धारण में मल्लिकार्जुन वालों की है, विवेकानंद वालों की है, बसें आती है घर से लेके जाते हैं, फिर भी घर छोटे, फिर भी लोग चिंता में रहते हैं। तो उस टाइम पे वो फिर होटल नहीं होती थी, टेंट में गुफाओं में जा करके रह करके पढ़ाई किया। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में उनका बहुत अच्छे संबंध थे और 1978 में गढ़वाल गोपेश्वर से वो रिटायर्ड होने वाली थी, तो इंदिरा गांधी जी उनको जो है राजनीति में ले जाना चाहती थी। फिर यही स्वामी जी यहाँ से वहाँ गए, बोला कि आपके इलाके में ऐसी संस्था है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, आप आए। तो उन्होंने कहा भी तो मैं रिटायर्ड हो रही हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगी, फिर उसके विचार विमर्श करूँगी। फिर वो 79 से रिटायर्ड हुई। 79 से 99 20 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे आश्रम को सेवा दी है। 1964 में डॉक्टर राधा कृष्णन के ज़माने में उनको जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिला था बेस्ट टीचर्स का, गंगोत्री गढ़वाल को। ऐसे ही यहाँ पे धारचूला में द्रौपदी बहन गढ़वाल हैं, वो भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और राष्ट्रपति के द्वारा एक्सटेंशन को 2 साल का भी उनको भी मिला है। वो अभी हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और 93 प्लस हैं, तो भी हमारे बैंक स्टेटमेंट सब जो धारचूला में स्टेट बैंक देखा तुम लोगों ने, तो उसके वो भी द्रौपदी बहन का ही वो घर है जिस पे वो है। उसके बगल पे सलीम बोना है जहाँ पे आप लोग जूती चप्पल खरीदते हैं, है ना, गांधी चौराहे पे, उसके ऊपर चौथी मंजिल में वो द्रौपदी दीदी रहती हैं। तो वो भी जो है 93 साल की हैं और आज भी जो है सब कुछ काम अपने आप करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करती हैं, अपने कपड़े धोती हैं, रसोई बनाती हैं। समझिए, गांव घर में देखो 80-90 साल में कैसे हालत हो जाते लोग। इस प्रकार से ये आश्रम चलता है। मुझे प्रताप सिंह राणा के नाम से जाना जाता है और मैं बद्रीनाथ से अलकनंदा और केदारनाथ से मंदाकिनी दोनों का संगम है रुद्रप्रयाग, उसके पास में जो है वहाँ से जाते ना आपके जगवान जी, तो वहाँ पे हमारा अगस्त मनी करके जगह है, वहाँ हमारा गांव है।